हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे और उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5.2 में हमने कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी भी सॉल्यूशन में आपको कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उस स्टेप को जो आपको नहीं समझ आ रही हाईलाइट करते हुए मुझसे पूछिए, मुझे इन्फॉर्म करिए कि किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर ज़रूरत हुआ तो हम लाइव ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करके उसको आपस में डिस्कस करके क्लियर करेंगे और अगर ऐसे अप्रोप्रिएट हुआ तो शायद कोई दूसरा वीडियो बना करके या वैसे ही आपको सॉल्यूशन लिख करके भी चीज़ को क्लियर करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। एनीवे, चेन रूल आपको समझ आ गया होगा और जब हम एक्सरसाइज 5.3 करते हैं तो इसमें हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ रही है। चेन रूल में आपको एक बार और समझा दूँ। चेन रूल कहता है कि कोई भी डिफरेंशिएशन का आपका फॉर्मूला इस टाइप का होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वन फंक्शन इक्वल टू अनदर फंक्शन। ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है। और अगर इस डिफरेंशिएशन फार्मूला में अगर आप एक्स की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन लेना चाहें तो दोनों तरफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने x को किसी दूसरे फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस किया तो जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन विच इज टेकन फॉर x। तो इस तरह से वर्ड्स में आप चेन रूल को समझ लीजिए। कहता है कि इफ दिस देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एनी अदर फंक्शन, में दूसरे फंक्शन का नाम दे देता हूँ एच एक्स, जो मैंने x की जगह लिया। आंसर भी ऐसे ही आएगा, g ऑफ h ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। ऐसे चेन रूल होता है और चेन रूल की हेल्प से आप इस तरह की इक्वेशंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक हम जो फंक्शंस को डिफरेंशिएट किए थे वो फंक्शन ऑफ एक्स ही थे, लेकिन इस तरह की इक्वेशंस भी आपके पास हो सकती हैं जिसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, एक्स भी है वाई भी है, वाई वाली दो दो टर्म्स हैं। इनको भी हम चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि y इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ x। y भी x का ही एक फंक्शन होता है। तो चेन रूल की हेल्प से y को एक x का फंक्शन समझते हुए चेन रूल की हेल्प से हम y वाली चीज़ों को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ऐसी कुछ इक्वेशंस आपको दी हो तो जरूरी नहीं है कि आप y की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ तो आप y फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमेशा y की वैल्यू निकालना पॉसिबल भी नहीं होगा। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, आप तो y की वैल्यू यहाँ निकाल ही नहीं सकते। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में इसको लिख नहीं सकते। इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इनको डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इक्वेशन आपको जिस भी फॉर्मेट में दे रखी है उसी को सीधे सीधे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get। डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो हमको मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, राइट साइड में देखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इस इक्वेशन की लेफ्ट में भी हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी d बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और राइट में भी करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कर रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा 1 प्लस 3 बाहर आ जाएंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज कॉस x। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमको चेन रूल की यूज भी नहीं करना पड़ा और वैसे ही सॉल्व हो जाता है। आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ को इधर रखेंगे और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ को दूसरी साइड ले जाएंगे। ये 2 को आप दूसरी तरफ ले जाइए ताकि सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इधर बचे। इट मीन्स 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स माइनस 2। अब क्योंकि आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, 3 को उधर डिवाइड कर लीजिए। जब आप 3 को उधर ले जा करके डिवाइड कर लेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स और वो वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 होल अपॉन 3। ये आपका आंसर बन जाएगा।
इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको चेन रूल का यानी इस रिजल्ट का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। स्टार्टिंग तो वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos y। अब जब इस चीज़ को हम आगे लेकर के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स में ए तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे जो कि बनाएगा बी वाई स्क्वायर्ड में बी कांस्टेंट है, ये आपको बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। और राइट साइड में जो है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई है। आप देखेंगे कोसाइन फंक्शन के लिए जो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो कॉस वाई के लिए नहीं है। कॉस के साथ जो बेसिक फंक्शन का आपका फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का वो था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन, राइट। फॉर्मूला तो मेरा डिफरेंशिएशन का ये है। जो नॉर्मल कोसाइन फंक्शन होता है वो तो कॉस एक्स है, और इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई निकालना है। तो क्या समझते हैं हम, इन दिस फॉर्मूला एक्स is replaced by y and don't forget कि y is always a function of x। हमेशा हम ऐसे ही समझते हैं ना कि y is a function of x, तो आप चेन रूल लगाएंगे y जो है that is a function of x, x is getting replaced by y is a function of x, चेन रूल लगेगा। x की बजाय जैसे यहाँ पर आपने hx ले रहे थे वैसे ही x की बजाय आप y लेने जाएंगे, तो यहाँ पर भी y आएंगे और यहाँ पर भी y आएंगे, और इस तरह से जब आप रिजल्ट लेंगे तो ये आपको बन जाएगा माइनस साइन एक्स की बजाय तो आप y ले लेते हैं, माइनस साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज आया बाय चेन रूल। तो प्लीज y के फंक्शंस के लिए चेन रूल को यूज करना सीख लीजिए। y को सिर्फ हमें एक अनदर फंक्शन समझ करके रखना है और इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसी तरह से आप इधर भी कर पाएंगे। आपकी बार अगली स्टेप में जब हम चलेंगे तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर के लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है, मेरे पास जो फार्मूला है वो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए है। उसको मैं चेन रूल के कॉम्बिनेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर के लिए यूज कर लूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो आप समझेंगे एक्स टू द पावर 1 है, तो एक्स टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि 1 हो जाता है, तो इट विल बी a इंटू 1 एक्स टू द पावर 0 होता है, एक्चुअली 1 होगा प्लस b। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर वापस से आपको चेन रूल यूज करना है। कैसे करेंगे, मेरा जो बेसिक फार्मूला है स्क्वायर वाले फंक्शन के लिए वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, और इसके अंदर मुझे दोनों साइड में x को रिप्लेस कर लेना है y के साथ ताकि मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2y बनेगा b इंटू 2y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल प्रोसेस है। चेन रूल इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी। अगेन हमने चेन रूल यूज कर लिया। इतना करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन तो पूरा हो गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद में इंस्ट्रक्शन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से कि हम इक्वेशंस पहले सॉल्व करते थे, आप डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करके सबको एक तरफ लेफ्ट में कर लीजिए और कांस्टेंट को दूसरी तरफ राइट में कर लीजिए। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ों को लेफ्ट में करेंगे और कांस्टेंट को राइट में करेंगे तो इट विल बी पॉसिबल टू टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। ये डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है और इस चीज़ को भी मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ और दोनों में से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा 2by प्लस ये उधर आकर के प्लस हो जाएंगे sin y इक्वल टू माइनस a, राइट, एंड दैट गिव्स
dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। तो यही प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इक्वेशंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, और इस तरह की इक्वेशंस को जब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल यूज करना है। चेन रूल के अंदर x इज रिप्लेस्ड बाय y, क्योंकि y भी तो x का फंक्शन होता है। इसी प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दो और क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अभी कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम 7 भी कर लेंगे। तो चलिए हम नंबर 6 को स्टार्ट करें। सेम प्रोसीजर लेकर हम चलेंगे। हमने ऑब्जर्व किया है कि एक इक्वेशन हमारे पास है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d by dx of x cube plus x square y plus xy square plus y cube equal to d by dx of 81। ओके, d by dx of x cube जो होगा उसको तो आप लिख देंगे 3x square प्लस d by dx of x square y। यहाँ पर आप देखेंगे x square y तो एक प्रोडक्ट है, x square इंटू वाई। तो जब आप d by dx of x square इंटू वाई लेंगे, प्रोडक्ट रूल से करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटू d by dx of सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d by dx of फर्स्ट। ये सारी चीज आपको मिली d by dx of x square y के लिए। इसी तरह से आप d by dx of xy square करिएगा। यहाँ पर भी आपको एक प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इसकी जो वैल्यू अपन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फिर वाई क्यूब है, उसके लिए आप लिख लेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। 81 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओके, इन चीज़ों को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि इट गिव्स 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो बनेगा 2x इंटू वाई, 2x वाई प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, चेन रूल यूज़ करेंगे, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x होता है। इस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x में मुझे दोनों तरफ x को रिप्लेस करना है y से, और साथ में यूज़ करना है चेन रूल, ताकि मुझे मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इस तरह से मुझे मिल जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल यूज़ करके प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो हमारा 1 होता है, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, जैसे हमने एक्स स्क्वायर से किया था वाई स्क्वायर के लिए, वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब सोच लीजिए और आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला बना? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। वापस हम चेन रूल की बात करें, x is replaced by y on both sides and you will be getting d by dx of y cube there। ओके, तो ये आपको बन जाएंगे 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 0। अब हमारा मकसद तो यहाँ पर है वैल्यू ऑफ dy by dx फाइंड करना। तो जैसा हम हमेशा कर रहे थे पहले, आप dy by dx वाली सारी चीज़ों को लेफ्ट में रखेंगे एंड विदाउट dy by dx वालों को आप लेते जाएंगे राइट में। तो रीअरेंज कर लेते हैं, जो जो चीज़ें डी वाई बाई डी एक्स वाली हैं वो तो लेफ्ट में ही रहेंगी, और जिनमें डी वाई ये इधर ही रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, उधर जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाला चीज़ें इधर ही रहेगा, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला राइट साइड में ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाला इधर ही रखेंगे। ऐसे जब हम कर लेंगे तो अगला स्टेप हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर के।
डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी चीज़ें आपने लेफ्ट में रखी है ना, उनमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और यह है आपका डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आया तो प्लस 3y स्क्वायर एंड राइट साइड में आप ये सारी पॉजिटिव चीज़ें उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा 3x स्क्वायर, दूसरा चीज़ था आपका प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर उधर आ जाता है और इसके बाद तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल ही जाएगा। इट गिव्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो प्लीज़ चेन रूल की हेल्प से इक्वेशंस को कैसे डिफरेंशिएट करना समझ लीजिए और मुझे लगता है कि इसके बाद आप इक्वेशंस वाले तो सारे क्वेश्चंस कर ही पाएंगे। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और इस क्वेश्चन को लेकर के जब हम चलते हैं तो सेम तरीके से स्टार्ट कर लेंगे। एक छोटा सा ट्रैप है इसके अंदर, पहले की तरह डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so d by dx of sin square y plus cos xy equal to d by dx of pi। और अब इनको जब हम अलग अलग करते हैं तो ये बन जाएगा आपको d by dx of sin square y। sin square y जैसा कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमको इसको लिखना चाहिए साइन वाई द होल स्क्वायर, और इसका ओरिजिनल फंक्शन हमको समझना चाहिए स्क्वायर फंक्शन। यही चीज़ यहाँ समझने का है, इट इज स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय साइन वाई, ओके, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई। कॉस एक्स वाई के अंदर एक्स वाई पूरा ही हमेशा एंगल में होता है, अगर वाई बाहर होता कॉस एक्स के तो वो वाई कॉस एक्स लिखा होता, कॉस एक्स वाई लिखा है, दोनों साथ में है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बन जाती है 0, राइट। अब इसको आप चेन रूल की हेल्प से करेंगे और इसको भी चेन रूल की हेल्प से करेंगे। जब मैं फर्स्ट वाले को करने की कोशिश करूं तो मुझे बेसिक फार्मूला लेना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। स्क्वायर फंक्शन है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अब समझ लीजिए साइन स्क्वायर वाई के लिए और कौन सा फार्मूला हो सकता है, हो नहीं सकता। तो क्या कर रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर समझ रहे हैं एंड इस डिफरेंशिएशन फार्मूला में एक्स इज रिप्लेस्ड बाय साइन वाई, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको बन जाएगा 2x के बजाय तो हमको लेना था साइन वाई, 2 साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई चेन रूल के हिसाब से, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई के बारे में सोचें तो अगेन हमारे पास जो बेसिक फंक्शन होता है कॉस वाला वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इस डिफरेंशिएशन फार्मूला में आपको दोनों साइड x को रिप्लेस करना है एक्स वाई से, चेन रूल लगेगा और चेन रूल लगेगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 यूजिंग चेन रूल। यहाँ पर प्लस था वैसे तो, लेकिन वैल्यू में निगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि प्लस इंटू माइनस करके हमको माइनस मिल जाए। और इस चीज़ को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे कि इट बिकम्स 2 साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई के लिए कुछ फार्मूला नहीं है, चेन रूल चाहिएगा। फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ पर आपको दोनों साइड x को रिप्लेस करना है y से ताकि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई मिले। चेन रूल अप्लाई कर लें, अब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए इस तरह का एप्लीकेशन। तो ये आपको बन जाएगा cos y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई।
ये प्लस इंटू माइनस करके माइनस बन जाता है, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अच्छे से समझिए, एक्स इंटू वाई एक प्रोडक्ट रूल है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्योंकि एक टर्म से दो टर्म्स बन रही है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट तो एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, ऑल दैट इक्वल टू 0। इसके बाद में आप ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस चीज़ का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस एक्स साइन एक्स वाई एंड अगेन माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर रखेंगे और बाकी विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को राइट साइड में लेते जाएंगे। और जब आप इनको राइट साइड में लेते जाएंगे तो अगेन सॉरी एक चीज़ मिस हो गई मुझसे, यहाँ पर x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी था, तो ये चीज़ राइट में नहीं जाने वाली, थोड़ा सा करेक्शन हमको करना होगा। माइनस एक्स ब्रैकेट जब ओपन कर रहे थे तो ये था माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और फिर माइनस वाई का साइन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ें तो इधर ही रहेंगी, सिर्फ वाई साइन एक्स वाई उधर जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अपन लेफ्ट में कॉमन ले लेते, कॉमन लेने के साथ एक और फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, 2 साइन वाई कॉस वाई। हमने 11th क्लास में साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a, उसको यूज कर लें। तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, 2 साइन वाई कॉस वाई शुड बी साइन 2y। एंड इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं, तो शायद हम पहले डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेकर के लिख लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं साइन 2y और ये चीज़ लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास जाता है y साइन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई के लिए ब्रैकेट लगाएंगे तब भी चलेगा, ना लगाएं तब भी चलेगा, जैसा क्वेश्चन में भी उन्होंने नहीं लगा के दिया, हम भी नहीं लगा सकते। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस साइन ऑफ y, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनको कि हमने चेन रूल की हेल्प से एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए किया है। तो इन क्वेश्चंस का अच्छे से समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप होमवर्क में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करिएगा, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। इसी एक्सरसाइज से आप होमवर्क में कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 8। अभी हम इस एक्सरसाइज से अप टू 8 ही कर रहे हैं और 8 के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर हैं, तो उनको हम तभी कर पाएंगे जब चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाए। अभी हम 8 तक करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस आफ्टर चैप्टर 2। बाकी क्वेश्चंस को आप अभी छोड़ दीजिएगा और अपनी इंडेक्स में नोट डाउन कर लीजिए कि उनको हम चैप्टर 2 के बाद करते हैं। बट प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस आपको ये क्लास वर्क क्वेश्चंस करने के बाद ही 2, 4, 5, 8 जरूर कर लेना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल से हम इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इस वाली प्रोसीजर के ऊपर। तो ये सारा चीज़ आप आज करेंगे, अच्छे से करेंगे। और अगर पिछले वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे आज ही पूछ लीजिए। इस वीडियो में भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कहिए कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं।
आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा क्या चीज़ समझ नहीं आता। आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप 2 स्टेप समझ नहीं आती, आप उसको क्लिक करके मुझे भेज दीजिए, बताइए कि इस स्टेप में प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा जो मैंने होमवर्क में दिया था, तब भी जितने स्टेप आपसे बनते हैं उतना बना लीजिए। और बाकी फिर आप बताइए कि इसके बाद मुझसे नहीं हो रहा है, या मैंने इस तरीके से किया है बट मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अरे हमसे तो हो नहीं रहा है, शायद हमको आया नहीं है। तो प्लीज़ फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, प्रोसीजर्स को रिवाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। जैसा वीडियो में समझाया है उसको अप्लाई करें और जहाँ से आपको प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर स्टेप को हाईलाइट करके मुझे भेजें। थैंक यू।